ठीक है, HX के सारे केस खत्म हो गए हमारे पास, है ना। HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। ओके, अब पढ़ेंगे PCl3, PCl5 और SOCl2। याद आ रहा है? एल्कोहल का OH हटाना है अपन को, हेलोजन लगाना है। तो देखो कितने सारे ऑप्शन हमारे पास थे। पहला ऑप्शन था हमारा HX, है ना। इसमें हमने बहुत सारे केसेस पढ़ लिए, ClBrI। अब ऑन कराएंगे PCl3, PCl5 और SOCl2। अभी थोड़े जल्दी से हो जाएगी। तो हेडिंग डालो छोटी सी, है ना। नंबर तो वही चलेगा, नंबर तो वही है। फिफ्थ रिएक्शन है, रिएक्शन विद PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, बस OH हटेगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा। ठीक है, OH हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, Cl लगाना है। तो मैं पहले इसके रिएक्शन लिख देता हूँ, बहुत ही आसान है। मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत डिफिकल्ट है इसकी मैकेनिज्म तो, और सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ। तो देखो ये हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने, अल्कोहल ले लिया। और अल्कोहल के भी 3 मॉलिक्यूल लेके बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। और PCl3 लिया हमने, PCl3। ये इसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, मैं तो ऐसे बना दी। तो आपको ये तो पता चल गया कि होना क्या है, OH को हटाना है और Cl लगाना है। तो टोटल वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। तो 3 OH हमारे पास है, तो तीनों के तीनों OH हटा देंगे और तीनों के तीनों Cl आ जाएगी। यानी वी गेट द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Cl। ओके, 3 मॉलिक्यूल आपको किसके मिल जाएंगे, क्लोरोइथेन के, CH3CH2Cl। अब बताओ, बाई प्रोडक्ट आपसे पूछा था, बता सकते हो क्या बनेगा? क्योंकि इनमें बाई प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं। व्हाट्स लेफ्ट, व्हाट्स बाई प्रोडक्ट? POH होल थ्राइस। यस। अब देखो इधर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ P बचा ना, तीनों के तीनों Cl तो काम में आ गई। तो यहाँ बचा P, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, OH। हाउ मेनी OH, 3 OH। तो क्या लिखोगे, POH होल थ्राइस। और उसको कैसे लिखा जाता है, उसको ऐसे लिखा जाता है H3PO3। समझ में आ गया क्या? POH होल थ्राइस ही होता है बेसिकली, वो लिखने में ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये एक एसिड होता है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो गलत तो नहीं है, बट इट सीम्स टू अस कि ये बेस है, यहाँ से आपको बेस लगेगा, जबकि ये तो बेचारा एसिड होता है। तो फिर ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाता है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्क्स नहीं कट रहा है आपके इस बात पे, है ना। याद आ गया? अभी अभी जस्ट हमने H3PO4 पढ़ा था, तो ये इसका छोटा भाई है, ये यंगर ब्रदर। दैट वाज फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड है। ये हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक चैप्टर में इनके बारे में ना, और भी इनके जैसे होते हैं, H3PO2 भी होता है। तो दिस वी गेट, है ना। सर तो H3PO4 PCl4 से बन जाएगा ना? यार ऐसे नहीं बोलते। क्यों सर? नहीं नहीं, प्रैक्टिकली भी रिएक्शन होनी चाहिए, पेपर में थोड़ी करानी है अपन को रिएक्शन की, पेपर में ये भी बन रहा है वो भी बन रहा है तो प्रैक्टिकली हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल करा के भी देखना होता है। आप सुनो, Cl की जगह आप Br ले सकते हो, लेकिन Br लेने के लिए फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, PbR3, है ना। अगर आयोडीन चाहते हो तो आप PbI3 चाहिए आपको। बट ये है ना अनस्टेबल होते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम, मतलब डायरेक्टली आपको PbR3 और PI3 नहीं मिलेगा। तो फिर इनको किससे बनाओगे, इनको बनाओगे वही इन सीटू किससे बनेगा, PbR2 से या P+I2। इनका कॉम्बिनेशन ले लेना, P+Br2 और P+I2 का। समझ गए? तो चलो एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ मैं आपको। CH3CH2OH प्लस, अब सुनो ऐसे लिखा हुआ आ गया आपके सामने, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। तो आप समझ गए क्या मतलब होगा इसका? भाई ये दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, PbR3, जो क्या करेगा, इस OH को हटा देगा। तो अंडरस्टूड, इसके फिर 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन। तो यहाँ आ जाएगा Br, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो, दिस वन। समझ में आती है क्या बात?
सर ये रेड की क्या है? ये रेड फॉस्फोरस है बेसिकली। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, तो कौन सा वाला फॉस्फोरस लेते हैं यहाँ पर? रेड फॉस्फोरस लेते हैं, रेड फॉस्फोरस। चलो एक क्वेश्चन बना के लिखता हूँ मैं, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आ गया एग्जाम में, कंप्लीट द रिएक्शन, या सिंपल P+I2 भी लिखा आ सकता है, तो आप समझ जाओगे क्या होने वाला है। बताओ, पता चल जाएगा आप लोगों को क्या होगा। हम्म, ये तो पता चल गया कि दिस टू विल प्रोड्यूस Pi3, और Pi3 और PCl3 PbR3, इन सबका क्या पर्पस है? OH हटा के वहां पर हेलोजन लगाना, तो यहाँ पर I लग जाएगा, बाई प्रोडक्ट तो वही बनेगा H3PO3। जल्दी से नोट कर लो जरा, ये रिएक्शन कैसे होती है? कैसे हो रही है? OH हट रहा है और वहां सर पर हेलोजन आ रहा है। मतलब वो क्या कहते हैं, दोनों तरफ बराबर नहीं है ना, दिया कि अच्छा हाँ। ठीक है, हाँ इसको बैलेंस नहीं करा मैंने, इसको बैलेंस नहीं करा है ना। यहाँ बैलेंस करने के लिए फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? PbR3 बने, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा ट्वाइस ऑफ PbR3। समझ गए? इसको बैलेंस नहीं करा है मैंने, बैलेंस करता हूँ वैसे लिखना पड़ेगा मुझे, 2Pp+ लाइक दिस, तो तब जाके बन जाएगा 2PCl3 2PbR3, ऐसा कुछ है ना। बट ऐसा इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो भी P4 के फॉर्म में मिलता है। ऐसे लिखा हुआ है, चिंता मत करो, जैसे मैंने बताया ना वैसे लिखा हुआ है। बैलेंस सिर्फ मैंने इसको करा है ना, अल्कोहल वाले पार्ट को करा है, इसको बैलेंस करा है मैंने। चलो नोट कर लिया क्या? जल्दी बताओ, मेरे को आगे बढ़ना है। हम्म? अब अपन PCl5 यहाँ से पे करा। थ्राइस हम्म, थ्राइस लिखा नहीं है, थ्राइस मानना है। क्या? यहाँ पे थ्राइस लिखा हुआ नहीं है तो मानना ही बिल्कुल मानना है, आपको मानना है। आपको तो यही याद करना है ना, PCl3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वन। PCl3 को, PbR3 को लिखने का तरीका है, Pi3 को लिखने का ये तरीका है। लिख तो रखा है मैंने ये, फ्रॉम दिस एंड दिस, in situ। अब देखो हम PCl5 से भी करा सकते हैं रिएक्शन, कैसे कराएंगे देख लेते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है ना, इसकी भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे अपन, इसकी भी मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ने वाले। सर ये SNI है क्या? ये हम पढ़ेंगे अभी मैकेन, ये इंट्रामोलिकुलर होता है। SN तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो बहुत सारी होती है, हमारे सिलेबस में दो ही है, SN1 SN2, तो वो भी अपन प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तभी से आप लिख लो जस्ट फॉर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए। तो रिएक्शन देखो फटाफट से, PCl5 की बहुत आसान रिएक्शन होने वाली है। इथेनॉल से ही करवा रहा हूँ मैं पर्टिकुलर, तो दिस इज इथेनॉल। PCl5 का इसमें एक ही मॉलिक्यूल लेना है आपको। इसकी भी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना रहा हूँ। ये क्या होता है देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है वैसे तो ये, कोशिश कर लेता हूँ बन जाए तो। लो नहीं बना सही, चलो एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, बताता हूँ उसको। शेप पर्टिकुलर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कर लेते हैं, चलो याद है तो। कैसा होता है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? ऐसे। एक और कहाँ होगा, 3 और 1 4। सर एक सीधे लाइन बनेगी? दर्द हो गया यार। एक ऐसे, 3 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे होता है। पी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, है ना, अभी तो नहीं पढ़ रहे ऐसे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक दिस। तो देखो मेन प्रोडक्ट आपको पता चली गया क्या होने वाला है, OH हटेगा, उसकी जगह Cl आएगा। तो दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, क्लोरोइथेन बन गया। अब देखो उसमें बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या बनने वाले हैं।
तो ये जो OH टूट गया ना यहाँ से, एक Cl काम आई, अब OH फिर से टूटने वाला है, और H का बॉन्ड टूटेगा, तो द H विल कंबाइंड विद Cl, तो एक प्रोडक्ट इसमें HCl बनेगा। अब बचे हुए को ज्वाइन कर लो, तो यहाँ तो बच रहा है PCl3, यहाँ बचा हुआ है O, सो वन मोर बाई प्रोडक्ट इज POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नोट करो जल्दी से। ठीक है, इतने इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते कॉन्सेप्चुअल, जो अपन टाइम नहीं लगा रहे इसमें ना। याद क्या रखना आपको, जब भी अल्कोहल के सामने PCl5 आ जाए तो वो छटा के क्या लगाना आपको, क्लोरीन लगानी। ये हम पी ब्लॉक में भी पढ़ने वाले हैं ना, पी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ PCl5, तब पढ़ेंगे ये वाली रिएक्शंस। बताओ जरा, नोट कर लिया क्या? डन। अब आ रही एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बस लास्ट है ये, अल्कोहल के अंदर बस ये लास्ट है, कि वी कैन ऑल्सो टेक SOCl2, थायोनिल क्लोराइड भी आप ले सकते हैं OH हटा के Cl लगाने के लिए। OH हटा के अगर आप Cl लगाना चाहते हो तो द बेस्ट वे इज SOCl2। व्हाई दिस वन इज बेस्ट, ये अभी अपन बताते हैं थोड़ी देर में। पहले रिएक्शन देखो, फिर बाद में पढ़ेंगे जो भी लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट, दिस इज अल्कोहल। कितने सारे तरीके आ गए आपको अल्कोहल का OH हटाने के, बताओ। हाँ, इतने तरीके आ गए, बताओ। SOCl2 का नाम आप याद करेंगे, क्या नाम है इसका, थायोनिल क्लोराइड, इससे थायोनिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, SOCl2, S डबल बॉन्ड O, क्या नाम है इसका, थायो। आवाज नहीं आई मेरे पास, देखो। सर वो दो कैसे आ गए? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वो दो कैसे आ गए? एक हो नहीं आएगा, SOCl2 है ना, लॉन पेयर आएगा फिर एक इसके पास। ठीक है, तो क्या होगा, बस OH हटा के Cl लगाना है, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट खुद सोचो, चलो क्या बनेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाई प्रोडक्ट्स, what you people are expecting the byproducts? सर सी एल की जगह ओ चला जाएगा, हम्म, सी एल की जगह ओ एच आ जाएगा। वो तो बन गया, बाई प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ, बाई प्रोडक्ट्स, ये तो मेन प्रोडक्ट हो हाँ गया। सर, थाइमिल क्लोराइड में सर सी एल की जगह ओ एच लगा देंगे। नहीं, देखो अब जो और एच का बॉन्ड सर टूटेगा। ये जो OH जो है देखो OH अलग हो गया था ना, तो फिर और OH का फिर से बॉन्ड टूटा और एक Cl खुद रख लेगा तो HCl बन जाएगा, और फिर क्या बचा, SO2। स्टेबल प्रोडक्ट सोचा करो। अब ये दोनों कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं ये, तो ये अपने आप निकल लेंगे, है ना, तो वी विल गेट द प्योर, वी विल गेट द प्योर C2H5Cl, बिल्कुल ही प्योर प्रोडक्शन होगा यहाँ पर, प्योर, शुद्ध मिलेगा आपको, शुद्ध। चलो जरा नोट कर लो। थायो, सर लोन पे का क्या होगा? लॉन पेयर को रख लो यार, अपने पास रख लो, क्या 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 सर रहेगा लॉन मतलब वो पेयर। अभी भी एस के साथ अटैच है? हाँ बिल्कुल, लॉन पेयर तो सल्फर के पास ही रहेगा, इसमें क्या हो गया। दिखाते नहीं है वो, मैंने भी नहीं दिखाया, आप भी मत दिखाओ। चलो, समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी को। ये लैंग्वेज भी नोट कर लो चाहो तो। करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप विद Cl। तो इसकी भी मैकेनिज्म SNI है ना, अब मैकेनिज्म हम फिर से नहीं पढ़ने वाले हैं, है ना, ये रिटेंशन पिटेंशन अभी आप नहीं जानते, ये इस चैप्टर में ही सीखोगे वैसे। अच्छा, यहाँ पर आप पेरिडीन भी ले सकते थे, यहाँ तो मैंने फिलहाल नहीं लिया। दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है,
तो वो बेस क्या करेगा, इस एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और इन दैट केस दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस कब बोलते हैं, जब यहाँ पेरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन को, है ना। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, भी लिख लो इन्वर्जन इन्वर्जन, ये हम इसी चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, SNI भी बता दूंगा चलो। तो अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह नोट कर लो, ये बस रिएक्शन समझ में आनी चाहिए आपको, और वो तो आ गई होगी मेरे हिसाब से। डन। एक क्लास तो रख लिया अपन शाम को आज। सर नहीं। क्यों, अब ये तो कह नहीं सकते आप कहीं जाना है। कहीं जाना इज नॉट अलाउड। सब 5 से 6 के बीच में मत रखना हो। अभी भी खेलने जाते हो क्या 5 से 6 के बीच में? नहीं नहीं सर, कुछ और है। हाँ, क्योंकि अब तो पार्क में भी जाना अलाउ नहीं है। सर टेस्ट की तैयारी करनी है। और यार 1 घंटे में क्या हो जाएगा। सर ये ऑर्गेनिक पढ़ाओगे क्या? हाँ, वो क्या माइनस के टेस्ट है ना सैटरडे को, तो मैं चाहता हूँ चैप्टर पूरा करा दूं मैं। तो उसने पढ़ रखा है पहले ही चैप्टर। नहीं, इसने पढ़ तो रखा, लेकिन अपन को भी तो मैंने पढ़ाना। पढ़ा ही नहीं। पढ़ लेते हैं, क्या कभी पहले एक संडे को कभी कभी 3 3 क्लास होती थी आपकी, तो इस बार 2 ही पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा। हम्म? या फिर देख लो यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, आप देख लोगे क्या, बोलो। इसके आगे के 1 2 लेक्चर, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो लाइव पढ़ लो, या फिर यूट्यूब पे मैं डाल देता हूँ, वहां से पढ़ लो। सब 5 से 6 के अलावा कभी भी ले लो। तो फिर 6 बजे ले लूंगा, तो शाम को 7 बजे ले लूँ, बोलो। हम्म? चलो पहले ये नोट कर दो जरा, ये नोट कर लिएगा सभी ने। अच्छा, एक नोट और आ गया यहाँ पर, चलो नोट करते करते ना, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ये C2H5Cl बनाना है। किससे बनाना है, एल्कोहल से बनाना है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, HCl, PCl3, PCl5। कितने ऑप्शन है आपके पास, 3। HCl, PCl3, PCl5। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, क्वेश्चन इज दिस, है ना। बनने में तो सभी से बन रहा था ना, देखो HCl लेते यहाँ तब भी बनता, PCl3 लेते तब भी ये है क्लोरोइथेन बनता, PCl5 में भी बन रहा था। लेकिन प्रायोरिटी इसको देते हैं अपन, थायोनिल फ्लोराइड को, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि गैस फॉर्म में होते हैं ये। तो वी गेट द प्योर, है ना, अच्छा प्रोडक्शन होता है, प्योर प्रोडक्शन होता है, दैट्स वाई। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, क्वांटिटी की बजाय कभी कभी क्वालिटी भी देखनी पड़ती है। आपको पता चला कि बना अमाउंट तो ज्यादा बन गया, लेकिन बाई प्रोडक्ट खूब सारे बन गए, उनको हटाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, हटाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। इसलिए तो प्योर अगर मिल रहा है तो बेस्ट मेथड माना जाता है उसको। तो ये वाली बात भी आप लिख लो जरा, ये वाला नोट भी लिख लो, पुट दिस नोट, ये वाला नोट भी नोट कर लो। चलिए, हो गया, नोट हो गया। आप लोग आपस में एक दूसरे से बात तो करते हो ना फोन पे, या नहीं करते हो? सर मतलब पूछ रहा हूँ मैं।
और ऋषभ, बात नहीं होती आपकी मानस से कभी? हाँ सर, अभी कल रात को हुई। हाँ, तो जब एक दूसरे को फोन करो तो उससे एक दो क्वेश्चन भी आप पूछ लिया करो कि बता थायराइड क्लोराइड की रिएक्शन कैसे होती है, हाँ बताओ मार्कोनिकोव क्या होता है। तो बात की बात भी हो जाएगी और पढ़ाई की एक दो बातें रिवाइज भी हो जाएगी, है ना? समझ गए? सर कॉल ही क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं हम तो। हाँ, तो बस हाँ, ऐसे फायदा हो जाता है अपन को ना, क्योंकि अपन से कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो वो अपन को अच्छे से याद रहता है, और अपन जब को जवाब नहीं आता ना तो वो तो और भी अच्छे से याद रहता है कि ये क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा था और मुझे आंसर नहीं आया था। इफ यू बिलीव इन टेकिंग द चैलेंजेस, फिर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन का तुरंत आंसर देखते हो और फिर वो आपको बहुत सारे टाइम तक याद रहता है। ये कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है अपन किसी को बार बार क्वेश्चन पूछते तो फिर वो फोन ही नहीं उठाता हमारा, ऐसे भी हो जाता है। चलिए भाई, एक और नोट आ रहा है भाई, वन मोर नोट इज देयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, बट ये आपको समझने के लिए पहले थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा पार्शियल डेवलपमेंट कैरेक्टर क्या होता है। हम्म? तो आपको मैंने कहा था ये पढ़ के रखना आप लोग, आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट पढ़ के रखा आप लोगों ने? हम्म? देखो ये बेंजीन रिंग है, पहले समझ लो थोड़ा सा। ये बेंजीन है और इससे कोई ग्रुप अटैच्ड है ये, ठीक है। अब अगर यहाँ रेजोनेंस हो गया, अगर यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। अब वो रेजोनेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर दे, है ना, या फिर एक तरीका और होता है ना, वो तो फिर ये शिफ्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड है। या फिर क्या हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर आ जाए, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होता है, इन बोथ द केसेस अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप्ड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इट्स नॉट कंप्लीट डबल बॉन्ड, इट्स अ पार्शियल। पार्शियल का मतलब ना प्योर सिंगल ना प्योर डबल। तो ये इसको लिए एक वर्ड यूज करूंगा मैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बात आती है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब कब डेवलप होगा, जब जब वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये रेजोनेंस दो टाइप का हो सकता है, एक होता है प्लस आर इफेक्ट, एक होता है माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है ना। कम से कम 30 मिनट्स का टॉपिक है, 30 नहीं तो 20 मिनट्स का टॉपिक तो है ही। तो ये लास्ट में पढ़ाया था मैंने। अब जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे बताओ, या जिनको याद नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं, वो क्या करेंगे? हम्म? सर यूट्यूब में नहीं देखेंगे। हाँ, अभी तो मैंने अपलोड करा नहीं, मैं कर दूंगा फिर, हाँ। तो आप ये रेजोनेटिंग इफेक्ट पूरा पढ़ लेना इसमें से, है ना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप पहचानने लग जाओगे कब रेजोनेंस होगा कब नहीं होगा, या कब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे कब नहीं आएंगे। तो जब भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं ना तो इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ लिख लो, जस्ट ये वाला पॉइंट नोट तो कर लो, फिर आप समझ लेना इस पॉइंट को। हाँ, क्या लिखा हुआ एक बार मैं पढ़ लूँ। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, क्या लिखा है ये, प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स तो पहचानते हो ना, एरोमेटिक हैलाइड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ फिनोल एंड इट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन। देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया, कि OH को हटाने के क्या क्या तरीके हैं, है ना। वी हैव गॉट दिस, चार पांच तरीके मैंने आपको बताया। कौन कौन से तरीके बताए, बताना तो मेरे को। एक तो मैंने आपको बताया था HCl कंसंट्रेट वाला, एक मैंने आपको पढ़ाया कौन सा, PCl3 वाला, एक मैंने आपको पढ़ाया PCl5 वाला, और अभी जस्ट पढ़ाया SOCl2। तो these are the 5 ways in which you can substitute OH with the help of Cl। OH हटा के Cl लगा सकते हैं, राइट। लेकिन यहां नहीं लगेगा, ये वाला OH नहीं हटा सकते आप। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि यहां पर होगा रेजोनेंस, यहाँ होगा प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना इनके बस का नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये नहीं बनेगा। मैं बना तो देता हूँ लेकिन मैं मना कर दूंगा फिर कि ये नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर Cl नहीं लगने वाला है। दिस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, दिस विल नॉट फॉर्म।
ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा आसानी से। दिखने में तो आपको सिंगल ही दिखेगा, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब समझ में आएगा? जब जब यहाँ रेजोनेंस होगा। तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है? रेजोनेटिंग इफेक्ट। इसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, प्लस एम और माइनस एम। ओके सर सर जब इलेक्ट्रॉन ग्रुप से रिंग जाता है तो वो प्लस आर होता है माइनस आर होता है? ये जानने के लिए तो आपको टॉपिक पढ़ना है। सर एक बार बता दो। चलो, जब ग्रुप से रिंग में जाता है ना तो प्लस आर इफेक्ट होता है, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो माइनस आर इफेक्ट होता है। ठीक है? और सर ये अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं ना? बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल नहीं देखते। सर तो इसकी कंडीशन लिखा रखी है मैंने, कब प्लस आर होगा कब माइनस आर होगा, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, चलो तो फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं आप, अल्टीमेट क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर आपने दे दिया तो मेरा पढ़ाना तो सफल हो गया। बोलो, सफल हो करें पढ़ाना मेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। हालांकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझसे अच्छा नहीं बना। फिर से कोशिश करता हूँ एक बार। यस, कंप्लीट द रिएक्शन। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ जरा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? नो रिएक्शन लिखा जाएगा? नहीं सर बनेगा। बनेगा। सर नीचे जो OH है उससे Cl रिप्लेस हो जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने ना। ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा बिकॉज देयर इज रेजोनेंस, बट यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स नहीं है, यहाँ कोई आर इफेक्ट नहीं लग रहा, नो प्लस आर नो माइनस आर। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला नहीं टूटेगा। तो मैं लिख देता हूँ, चलो आंसर। हाँ लिख दो, ये इसका आंसर होगा। पहचानना पड़ेगा आपको फिर अब तो, है ना। यहाँ नहीं टूटने वाला है बॉन्ड, है ना। ये पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में जब आप रेजोनेंस पढ़ लोगे। ओके। अच्छा, ये साइक्लिक कंपाउंड होता तब तो कोई नाटक नहीं होते। नोट कर लिया ये। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आधी अधूरी बात नहीं पढ़ना। अगर ये साइक्लोहेक्सेन होता, अगर क्या होता ये साइक्लोहेक्सेन, और फिर आपसे पूछते SOCl2 की रिएक्शन कराओ, तब तो हो जाती। ऐसा नहीं अब मत लगा देना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अब तो होगी रिएक्शन। तो अभी कोई रेजोनेंस थोड़ी इसके अंदर। क्लियर? अभी कोई रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर। रेजोनेंस कब होता है? जब ये बेंजीन होती है। तो ये माना जाए आपको, यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। ओके। सर इसमें बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे? नहीं बनते हैं ना, लिख लो आप, लिखना चाहो तो। कभी वो पूछे ना कंप्लीट द रिएक्शन, तो फिर आपको नो नीड टू राइट द बाई प्रोडक्ट, सिर्फ ये मेन प्रोडक्ट ही लिखा जाता है। फिर भी आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे बाई प्रोडक्ट बिल्कुल सही पता है, तो आपको लिख लिया करो। और नहीं पता हो तो फिर आधे अधूरे नहीं लिखने हैं। HCl प्लस SO2 बनेंगे इसमें तो। यस।